हेलो दोस्तों, फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दिल के गहराई से प्रेम पूर्वक नमस्कार, सत श्री अकाल। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वीडियो हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है। और ये हम आ चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन। और जब भी आप यहाँ आते हैं या तो घूमने के पर्पज से आते हैं या तो जॉब के पर्पज से आते हैं। तो फिलहाल हम घूमने के पर्पज से बात करते हैं। तो आप बहुत सारा यहाँ पर टूरिज्म प्लेस होते हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारे सवाल होते हैं और वो हम सारे सवालों का ए से लेकर जेड तक सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज लास्ट तक आप इसको वॉच कीजिएगा और यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि आप ऐसी परेशानी में फंस सकते हैं जहां पर आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिलहाल हम अपनी फैमिली के साथ आ चुके हैं। यह हमारी वाइफ और बच्चा है और हमें CST रेलवे स्टेशन से जब बाहर आते हैं दिन के समय में तो कुछ इस टाइप का नज़ारा होता है। तो हम आपके कुछ और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और बहुत सारे मन में तूफान, और फर्स्ट टाइम अगर आते हैं मुंबई तो बहुत सारे तरह तरह के विचारधाराएं आते हैं हर प्रकार से। तो हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं तो फिलहाल सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद से नहीं तो आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं कि रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमें कौन सी बस गेटवे ऑफ इंडिया के लिए जाएगी और उसके जो AC और नॉन AC के क्या प्राइस होंगे मेट्रो बस के, और प्राइवेट बस से गेटवे ऑफ इंडिया जाने में कितना टिकट लगेगा। अगर हम कोई रेंटल कार है उसको अगर बुक करके अगर जाते गेटवे ऑफ इंडिया, उसका प्राइस कितना लगेगा, उसका डिस्टेंस कितना है CST रेलवे स्टेशन से, कितना गेटवे ऑफ इंडिया कितना दूर है, और या ताज होटल या बहुत सारे टूरिज्म प्लेस है वहाँ कितना डिस्टेंस है, उसके प्राइजेस कितना है और उसके टाइमिंग क्या है, और नियरेस्ट गेटवे ऑफ इंडिया या ताज होटल के पास नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, और गेटवे ऑफ इंडिया कब और कैसे कब जाएंगे तो आपको बढ़िया रहेगा देखने के। और वहाँ पर कहाँ पर आप जब रेलवे स्टेशन निकलते हैं तो 30 से 40 रुपए में भरपेट भोजन आपको मिलेगा, बिल्कुल शानदार लाजवाब भोजन मिलेगा। इतना ही नहीं, CST रेलवे स्टेशन के उतरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और गेटवे ऑफ इंडिया जब आप पहुँचते हैं तो आप वहाँ पर जो बोटिंग होती है, जो वहाँ पर ये समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पर आप जो बोटिंग चार्जेस थे वो कितने चार्जेस लगेंगे, और रात के समय में क्या चार्जेस होंगे, दिन के समय में क्या चार्जेस होंगे, स्लीपर डेस्क का, अपर डेस्क का क्या चार्जेस होंगे, उसके अलावा वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या क्या आप घूम सकते हैं। और तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो प्लीज़ आप अंत तक देखिएगा। और हम फिलहाल नाइट के समय पर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचे हैं विद फैमिली के साथ। तो फिलहाल हम गेटवे ऑफ इंडिया आ चुके हैं और यहाँ पर शाम के 7 बजे से जब 7 या 8 बजे के समय से आपको यहाँ पर लेजर लाइट शो होता है जो कंटिन्यू चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, हर आधे घंटे का होता है। उसके बाद से कुछ इंटरवल होता है 5-10 मिनट को, उसके बाद से फिर से आपको बार बार आपको यहाँ पर लेजर लाइट शो दिखाया जाता है। और ये कम से कम आपको 11, साढ़े 11, 12 बजे तक चलता है। डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में जा रहे हैं। गर्मी के टाइम पे जा रहे हैं तो ये 12 बजे तक, और ठंड के टाइम पे जा रहे हैं तो 11 बजे तक, और बरसात में तो कह नहीं सकते क्योंकि हम बरसात में गए नहीं हैं। तो ये यहाँ पर लेजर लाइट शो होता है और बहुत ही क्राउड होता है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले पानी का जो बॉटल है रेलवे स्टेशन से ही भर लीजिए, और हम आपके सारे सवालों का जवाब एक एक करके हम आपको देते जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है कि अगर CST रेलवे स्टेशन से और गेटवे ऑफ इंडिया का जो डिस्टेंस है वो मात्र 3 किलोमीटर है, और इसका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है चर्च गेट है जो वहाँ से 2.5 किलोमीटर पड़ेगा आपको। और इसके साथ ही आपको जो टिकट जो है वहाँ पर टिकट जो प्राइस इसका, अगर नॉन मेट्रो बस से आते हैं तो 9 रुपया है, और AC में आते हैं तो 14 रुपया है। अगर प्राइवेट बस से आते हैं गेटवे ऑफ इंडिया CST से तो उसका 20 रुपया लग जाएगा। और अगर आप जो टैक्सी है, टैक्सी करके आते हैं तो 30 से 40 रुपये लेते हैं। अगर आप उसको बुक करके आते हैं तो 150 रुपया टैक्सी वाला लेगा गेटवे ऑफ इंडिया तक, और यहीं पर
ताज होटल और ओबराय होटल भी है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 124 बस आपको कंटिन्यू आपको मिल जाएगी हर 2-3 मिनट में। आपको गेटवे ऑफ इंडिया के लिए आपको बसेस मिल जाएंगे और बस मिल जाएंगे, टैक्सी मिल जाएंगे। अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस करके अगर आप पैदल चल के जाना चाहते हैं तो अगर आप अकेले हैं और खाली हाथ हैं, सामान लगेज वगैरह नहीं है, तो आप घूमते फिरते भी जा सकते हैं। आधा घंटे में आप पहुंच जाएंगे और आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर देखने वाली, जब आप रेलवे स्टेशन से गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं तो आपको बहुत सारे तमाम चीज़ें अंग्रेज़ों के टाइम से लेकर और अभी तक के टाइम पे बहुत सारे बदलाव हुए हैं और वो एक से बढ़कर एक आपको बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी और हर तरफ एक से अद्भुत कलाएँ आपको बिल्डिंग्स और जितने भी बैंक्स वगैरह हैं, तो वो वहाँ पर जो मेन ब्रांच होता है, जो मुख्यालय है, वो सारे बैंकों का वहीं पर मुख्यालय, तो वो सब आपको देखने को मिलेंगे। बड़े बड़े होटल्स, अरे आपको माने तमाम चीज़ें आपको देखने, तो आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। तो आधा घंटे लगेंगे, आप गेटवे ऑफ इंडिया पहुँच जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पर जब आप आते हैं तो इसका जो टाइमिंग है, रात के समय पर अगर आते हैं 7-8 बजे करीब आते हैं तो यहाँ पर लेज़र लाइट शो होते हैं, तो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। और दिन के टाइम पे आते हैं तो बिल्कुल सुना सुना जहाँ रहेगा। और अब फिर दिन के टाइम पे आते हैं तो यहाँ पर आप बोटिंग सिस्टम है, ये तो बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। उसका अब चार्जेस है 100 रुपये से लेके 450 रुपये चार्जेस है। डिपेंड करता है कि आप किस बोट पे आप जा रहे हैं और कौन सा स्लीपर, नीचे वाला ले रहे हैं कि अपर वाला ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाइट में जा रहे हैं तो उसके चार्जेस अलग रहेंगे और जो रात के 11-12 के बीच जो बोटिंग सिस्टम रहता है तो उसके चार्जेस अलग रहते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिप मारते हैं और वो 100 रुपये तक प्राइस कर देते हैं और आपको वहाँ पर घुमा के लेके आते हैं। तो वहाँ पर आप बोटिंग सिस्टम भी कर सकते हैं, ताज गेटवे ऑफ इंडिया देख सकते हैं और ताज होटल देख सकते हैं, ओबराय होटल देख सकते हैं, वहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं और आप लेजर लाइट शो का मज़े ले सकते हैं। और वहाँ पर जो ठेले वाले होते हैं वहाँ पर आप बहुत तरह तरह की चीज़ें आपको, जैसे 20 रुपये 30 रुपये में आपको बहुत सारे फ्रूट्स के जो मिले हुए रहते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स के इकट्ठा करके वो प्लेट होता है, फ्रूट्स प्लेट होते हैं। तो आपको 20 से 30 रुपये में फ्रूट्स के प्लेट्स मिल जाएंगे, 10 रुपये में मिल जाते हैं। और ये हमने तो फ्रूट्स के जो 20-20 रुपये में तक लिए हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे जा रहे हैं, तो क्योंकि जब ये दुकान बंद करते हैं तो उस टाइम पर आपको 10-10 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये के हिसाब से आपको वो सेल कर देते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें के आप मज़े ले सकते हैं। आप बहुत सारे दुकान वगैरह होते हैं, वहाँ पर खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं। इसके साथ साथ हाँ, और अब बात करते हैं कि आप वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास जब उतरते हैं तो आपको सबसे पहले नंबर चिंता होती है कि अगर रात के टाइम पर उतर रहे या दिन के टाइम पर कि हम कहाँ पर खाना खाने जाए। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मात्र 30 से 40 रुपये में भरपेट और लाजवाब यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अब पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा। और सबसे पहले नंबर कि जब जैसे रेलवे स्टेशन से आप उतरते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारे टूरिज्म प्लान लेके आपको लगे रहते हैं कि भाई साहब आप कहाँ जाएंगे। अगर आप मुंबई घूमना चाहते हैं, बहुत सारे वो प्लेसेस बताएंगे कि आप यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, बहुत सारे जगह आपको बताते हैं। तो वो आप पैकेज टूर रहता है, तो उस बहुत ही सस्ते रहते हैं। 300-400 रुपया में आपको पैकेज टूर मैंने 7-8 जगह पर वो घुमा देते हैं फटाफट, क्योंकि वो 7-8 जो जगह रहती है बहुत ही मतलब 3 से 5 किलोमीटर के अंदर वो सारी टूर्स मतलब प्लेसेस होती है। तो वो 300 से 400 रुपये में आपको सब जगह घुमा देंगे वो टूर पैकेज वाले। तो आप वहाँ सबसे पहले नंबर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप बार्गेनिंग बिल्कुल करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना अच्छा कन्वेंस कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, उनको ये शो अप कर सकते हैं कि हम बहुत जानकार व्यक्ति हैं और हम फर्स्ट टाइम मुंबई नहीं आ रहे हैं। और जब आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात करेंगे और आप शो नहीं होने देंगे कि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सारी जानकारी लेके अगर हमारी वीडियो अगर आप देख के जा रहे हैं तो पक्का है कि आप उन्हें कन्विंस कर लेंगे और मात्र 250 से 300 रुपये में आपको सारी जगह प्लेसेस घुमा देंगे।
इसके साथ साथ वो उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि वो कैसी जगह पर ले जाके आपको उतारते हैं कि खाने पीने के लिए, तो वो भी इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नंबर के बॉम्बे में उतरते हैं रेलवे स्टेशन तो बहुत ही सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चोर बदमाश होते हैं। आपको सेकेंडों नहीं लगेंगे, आपके पर्स गायब हो जाएंगे, मोबाइल्स गायब हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें गायब हो गए और आपको हवा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मुंबई में उतरते साथ अपने जो सामान है, पर्स है, मोबाइल है, कुछ भी XYZ छोटा मोटा चीज़ है, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर रात के समय भी अगर आप